करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमारे वार्ड में वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर पानी की समस्या ज़रूर है, जो कि समय समय पर उसको जो भी हमारे यहाँ का पिछले जो पार्षद बने हैं उन्होंने भी उसको दूर करने का बड़ा प्रयास किया। लेकिन चूँकि इंदौर का विकास लगातार हो रहा है, तो जैसे जैसे विकास होता है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तालाब जो नदियाँ थी, जो नाले थे, उनकी सफाई हो रही है, तो उसके कारण कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी आती है जिनका निराकरण हो रहा है। वार्ड में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, केवल पानी की एक समस्या है। कचरे का समस्या थी, वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, क्योंकि कहीं भी इंदौर में कचरा दिखाई नहीं देता है। इंदौर के इतने जागरूक नागरिक हैं, इतने सभ्य नागरिक हैं कि ये सारे लोग खुद अपनी जवाबदारी समझते हैं और कहीं पर भी कचरा दिखता है तो खुद उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो रहता हूँ, हमारे वार्ड में विशेषतः कोई विशेष समस्या तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है, उसे चालू करने के लिए हमें पार्षद को बोलना पड़ता है। हमारे वार्ड में एक बहुत अच्छा गार्डन, जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये गार्डन भी सब कॉलोनी के लोगों ने और यहाँ के पार्षदों ने मिलकर इससे बहुत स्वच्छ और सुंदर बनाया है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हम भारत के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर के निवासी हैं और यहाँ के निवासी स्वच्छता के विषय में बहुत जागरूक है। यहाँ तक कि एक वाक्य ये आता है कि वार्ड के छोटे बच्चे भी अगर कार से कोई सामान फेंकते हैं तो वो बच्चा उसकी मम्मी को ये बोलता है, मम्मी इसको बाहर नहीं फेंकना, डस्टबिन में डालो, तो कार की डस्टबिन में ही बच्चा डालने के लिए बोलता है। इसी कारण से हमारा इंदौर शहर और हमारा वार्ड क्रमांक 23 और हमारा जय गिरनारी गार्डन इतना स्वच्छ और व्यवस्थित है जो चल रहा है। मैं केवल एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ये जो नेतागिरी होती है या जो चीज़ होती है, उसमें नेताओं के लिए एजुकेशन ज़रूरी होना चाहिए। हर नेता के लिए, पार्षद के लिए आपका क्वालिफिकेशन ज़रूरी होना चाहिए, विधायक के लिए ज़रूरी होना चाहिए, सांसद के लिए। और साथ ही एक चीज़ ये होना चाहिए कि हर नेता को नेता बनने के पहले मिलिट्री की 4 साल ट्रेनिंग लेना चाहिए। जैसे कि अभी मोदी जी ने अग्निपथ योजना निकाली, अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो मिलिट्री में उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, जब भी वो नेतागिरी के लिए एलिजिबल हो। ये मैं सुझाव देना चाहूँगा वार्ड को भी, विधानसभा को भी, प्रदेश को भी और देश को भी। अगर ये सुझाव अमल में आता है तो ये देश, भारत देश, दुनिया का सबसे सर्वोत्तम देश और सोने की चिड़िया फिर बनेगा। इस देश को कोई पीछे नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वार्ड क्रमांक 23। वैसे समस्याएं तो होती रहती है, निराकरण भी होता है उनका, पर अभी कुछ समय से सफाई के प्रति जो हमारा शहर है वो थोड़ा सा उदासीन हुआ है। सफाई जितनी होनी चाहिए, हम कहने को तो स्मार्ट सिटी के में प्रवेश कर रहे हैं, पर हम सफाई के क्षेत्र में पीछे की तरफ भी आ रहे हैं, तो सफाई की तरफ हमें और ध्यान देना होगा। अब जैसे गार्डन है हमारा, ये गिरनारी गार्डन, इसमें जो पहले व्यवस्था होती थी, जो साफ़ सफाई यहाँ होती थी, जो देखरेख होती थी, वो अब कुछ भी नहीं होती है। तो प्रशासन कहीं न कहीं इसके प्रति उदासीन हुआ है, और जो पार्षद कहें वो लोग उदासीन हुए हैं इसके प्रति, अपने कार्य के प्रति। तो हम चाहेंगे कि वो लोग अपने कार्य के प्रति सजग रहें। और समस्या के तौर पे तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो है, पर धीरे धीरे उन पे भी अमल हो रहा है ना। जैसे कई जगह जो खाली प्लाट जो पड़े रहते हैं, उन खाली प्लाटों पे होता क्या है कि आसपास के लोग या रात में जो भी लोग आते जाते हैं वो कचरा वहीं खाली प्लाट पे पटक जाते हैं। तो वो जिन लोगों के जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं, उन प्लाटों पे या तो निगम को जो उनका चार्ज लगाना चाहिए, पेनल्टी लगाना चाहिए, वो पेनल्टियाँ लगाएं, ताकि ऐसी जगहों पे लोग अपना जो कचरा, जो डस्टबिन जो भी डालते करते हैं, वो ना डालेंगे। क्योंकि रात में लोग कब आ जाते हैं, कब डाल के चले जाते हैं, ये तो कुछ पता पड़ नहीं पाता है। और अपन फिर झगड़ा भी किस किस से करेंगे अपन आपस में क्या। और दूसरा एक पानी की समस्या है, जो नर्मदा की जो लाइन जो आती हैं उसमें भी थोड़ा पानी, गंदा पानी आता है उसमें, और वो ज़्यादा समय के लिए चलते नहीं हैं, और बस मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए चलते हैं, तो उसमें क्या थोड़ी पूर्ति नहीं हो पाती है उसमें। और सबसे बड़ी इसमें समस्या जो गणेश नगर है, वहाँ पे एक तो नीचे बसा हुआ है और वहाँ पानी की बहुत भयंकर समस्या। छोटा सा पानी आता है तो पूरा गणेश नगर बहने की कगार पे पहुँच जाता है।
अगर उसको फिर से उठा दिया जाए, उसका विकास कर दिया जाए तो वहाँ के लोग भी सुखी हो जाए। दूसरा क्या सबसे बड़ी समस्या ये कि अभी जो रोडों के जो फुटपाथ बने हैं उस पर अतिक्रमण बहुत हो रहा है परदेसीपुरा में खास तौर पर। अगर थोड़ा सा भी नगर निगम ध्यान दे तो वहाँ के लोगों की सुगमता हो जाए और दूसरा एक्सीडेंट भी वहाँ काफ़ी कम हो जाए। ये सारी समस्या है। दूसरा ये जो गार्डन में हम जिस पर गार्डन में खड़े हैं ये भी 23 नंबर वार्ड में आता है। ये गार्डन जब पहले पार्षद के पास था तो काफ़ी हरा भरा और काफ़ी सुंदर होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे पार्षदों के आपसी विवाद के कारण ये गार्डन ऊँचा उजाड़ सा हो गया और इसकी सुविधाएं बहुत सारी कम हो गई। तो हमारे नए पार्षद जो भी आए उनसे निवेदन है कि ये गार्डन पे विशेष ध्यान दे और विशेष कर यहाँ पे एक टॉयलेट की समस्या भी है। टॉयलेट यहाँ है नहीं, जो लोग भी घूमने आते हैं वो टॉयलेट के लिए तरसते हैं। तो अगर एक टॉयलेट और यहाँ बन जाए तो काफ़ी लोगों को सुविधा हो जाए और काफ़ी लोग आराम से यहाँ घूम सकें, अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। और हमारे वार्ड में तो ऐसे बहुत बढ़िया है, कलर कॉलोनी साफ़ सफाई में भी बढ़िया है, अभी नगर निगम ने कर रखा है। पर कुछ समस्याएं जैसे ड्रेनेज की, बारिश में पानी जम जाता है रोडों पे आकर के, तो वो पानी की प्रॉपर ड्रेनेज की समस्या हल होनी चाहिए। और नर्मदा का जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में हमारे यहाँ सप्लाई हो पाता है, तो उसकी समस्या भी एक है जो बहुत मुख्य समस्या है। और हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी है वो कर्मठता से और बहुत ईमानदारी से काम करे वार्ड के लिए। जो भी उनको बहुत बढ़िया लगता है बेस्ट वार्ड के लिए जो कर सकते हैं वो काम वो करें।